भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर आज उनसे हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। सर, आज सोनेलाल पटेल जी की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरा कुर्मी वोट बैंक पर जो है वो निशाना साधे हुए है और समाजवादी पार्टी भी। एक पल्लवी पटेल को पकड़े हुए हैं तो दूसरी अनुप्रिया पटेल को पकड़े हुए हैं। ये दोनों दल कुर्मी वोट बैंक पर सेंधमारी को तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज यहाँ हैं और अखिलेश यादव दूसरे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कि आज जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती है, उनको सत सत नमन। खुशी इस बात की है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की दो बेटियां जो राजनीति में सक्रिय हैं, तो वो दोनों बेटियां दो पार्टी बनाई हैं। एक पार्टी अनुप्रिया पटेल जी लेकर के बीजेपी के साथ हैं और एक अपनी पार्टी बना करके और समाजवादी पार्टी के साथ है। तो दोनों लोगों का शक्ति प्रदर्शन आज है कि पिता की विरासत किसके साथ है, इस बात को लेकर के। लेकिन उनकी माता जी कह रही हैं अभी हम जिंदा हैं, अभी किसी की विरासत कौन असली वारिस है ये जनता जानती है। आप किसके साथ हैं ये जानने के लिए हम लोग यहाँ हैं। देखिए, हम तो आपके साथ हैं हम जनता के साथ हैं। हम उन 38% शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के साथ हैं जो कभी कांग्रेस के साथ चले गए, कभी जनता पार्टी, जनता दल के साथ, कभी बीजेपी के साथ, तो कभी सपा बसपा के साथ चले गए। उन लोगों के साथ हम। लेकिन गठबंधन हो रहा है, पीडीए का गठबंधन है, कह रहे हैं दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इन सब का हम लोग गठबंधन बना रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो आप उस गठबंधन का हिस्सा होंगे? जब पीडीए गठबंधन बना रहे हैं तो सरकार में थे, तो पीडीए के जो और साथी थे, जो नान यादव जातियां थी, क्या उनके विषय में याद आई कि उनको भी सामाजिक न्याय के दायरे में ला करके जो सामाजिक समिति की रिपोर्ट है उसको लागू करें, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू कर दें? क्या उनके इलाज की व्यवस्था एक समान करने की बात याद आई? जातिवार जनगणना याद आई? 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात याद आई? महिलाओं को आधी आबादी है तो लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराने की बात याद आई? नौकरियों में जो है महिलाओं को आधी सीटें आरक्षित कराने की बात तो याद नहीं आई। अब पीडीए कहने से और करने से, ये जब सत्ता में लोग रहते हैं, चाहे वो बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा, जो भी सत्ता में रहता है, तब ये सब याद नहीं आते हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद तब ये सारी चीज़ें याद आती हैं। मायावती जी को आज आप प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं, लगातार बढ़ चढ़कर बात करते हैं। आज मायावती जी ने भी बहुत कुछ कहा है। नहीं, मायावती जी ने कहा, मायावती जी तो सही है कह रही हैं, और मैं भी कह रहा हूँ कि जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, 15 दल के लोग जो जुटे हैं, उन 15 दलों में जब तक मायावती जी को शामिल नहीं करेंगे तब तक दिल्ली का रास्ता रोक नहीं सकते, क्योंकि यूपी से ही होके जाता है। तो मायावती जी को साथ ले लें, जयंत जी को साथ ले लें, सोनिया जी हो गई, अखिलेश जी हो गए, नीतीश जी हो गए, ये लोग एक साथ हो जाएं, जिस दिन ललकारें उस दिन हम भी उनके साथ खड़े हो जाएंगे। आप उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन शर्त आपकी क्या है? क्या शर्त है, यही तो जानना चाह रहे हैं लोग की शर्त क्या है? जो मायावती जी चाहती हैं, जो अखिलेश जी चाहते हैं, जो कांग्रेस चाहती है, जो जदयू नीतीश जी चाहते हैं, सब लोग तो विकास है चाहते हैं। कोई एक पार्टी बताइए जो देश में हो जो विनाश चाहती हो? कोई तो ऐसी पार्टी नहीं है। हम भी तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा चाह रहे हैं, हम भी तो जातिवार जनगणना चाह रहे हैं, हम भी तो 300 यूनिट बिजली फ्री चाह रहे हैं। वही बात तो देख रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं। यूसीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कॉमन सिविल कोर्ट है, इसको लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक देश एक विधान यहाँ पर होना चाहिए। उसको लेकर आप क्या मानते हैं, क्या सही है ये? क्योंकि तमाम मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका लगातार विरोध कर रहा है। देखिए, यूसीसी के पक्ष में हम हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि जो तमाम धर्मों के धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं,
आदिवासी के जो लीडर हैं सभी लोगों से बातचीत करके इसको तय करें। जो भी मसौदा तैयार हो तो सबसे बातचीत करके तैयार हो। ये कानून सही है क्योंकि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून है, खास तौर से महिलाओं को लेकर के। किसी में 9 साल की बच्ची के साथ शादी करने का प्राविधान है, किसी में 18 साल का है, तो किसी में कुछ है। तो ये महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? उनको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। आर्य समाज में भी शादियां होती हैं, मंदिर में शादी, ये सारी चीज़ें जो है वो बंद हो जाएंगी। आर्य समाज जैसे मंदिर में शादी तो उसका भी कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। जो लोग निकाह करते हैं उनका भी कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। जो तलाक देते हैं उनमें भी जो है वो रजिस्टर्ड कराना होगा। ये सारी चीज़ें लगता नहीं कि कहीं भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए? नहीं, कोई भार नहीं है। एक पाबंदी होगी, शादी के बाद लोग तुरंत महीना 2 महीना, साल 2 साल के बाद छोड़ देते हैं, तो उन पे भी तो पाबंदी होगी। उसका भी तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि जो तमाम धर्म के जो गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर लिया जाए। जो आदिवासी के लिए अलग कानून है, पंजाब में सिखों के लिए अलग कानून है, इस्लाम के लिए अलग कानून है, हिंदू के लिए अलग कानून है, तो सारे धर्मों को, धर्म के धर्म गुरुओं को बैठा करके बातचीत करके, सभी दलों से बातचीत करके इसको आगे बढ़ाया जाए। मायावती जी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें भी उन्होंने तमाम बातें कही। ये गठबंधन की बात की, यूसीसी को लेकर भी उन्होंने बात की और तमाम बातें कही हैं। आपका क्या मानना है कि ये जो गठबंधन है इसमें मायावती जी को क्या उनको नेता मान लिया जाए इस पूरे गठबंधन का? कि जो लोग अब तक इकट्ठा हुए हैं वो सभी लोग मिल करके मायावती जी के पास जाके समझावें कि जो बात आप लड़ाई लड़ रही हो वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित की, वही सब लोग लड़ रहे हैं। तो आप इस मोर्चे में आइए। अगर वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं, तो उन्हीं को नेता मान लें लोग कि चलो भाई आपका 13 प्रांतों में संगठन है, पार्टी का ग्राफ है, आप कुशल प्रशासक रही हैं, कुशल शासन आपने दिया है, एक सामान्य वर्ग प्रधानमंत्री बन गया, पिछड़ा बन गया, तो अनुसूचित वर्ग का भी प्रधानमंत्री हम लोग बनाना चाहते हैं, तो उनको प्रधानमंत्री मान करके सब लोग लड़ें। महादेव जी को प्रधानमंत्री चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। दलित प्रधानमंत्री? बिल्कुल, क्यों नहीं। उसकी आबादी 22.5% है तो उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए, उसको भी बनना चाहिए। एक सवाल और था, सोनेलाल पटेल जी की जो पत्नी हैं उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सोनेलाल पटेल की जयंती जो लोग मना रहे हैं उनको सोनेलाल पटेल की मौत की सीबीआई जांच करानी चाहिए। आप इस बात को मानते हैं कि इतने सालों बाद सीबीआई जांच की मांग उठ रही है कि गृह मंत्री भी यहाँ पे मौजूद हैं, सब लोग मौजूद हैं, सीबीआई जांच की मांग? ये मांग उनकी है तो मांग पे विचार होना चाहिए। अगर उनकी सोच है कि नहीं जो घटना हुई है वो साजिश हुई है, तो उसकी जांच की अगर वो मांग कर रही हैं तो क्या बुरा है, मांग करनी चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जी को, उन्होंने बहुत ही साफ गोई से बातें कही और साफ तौर पर यही कहा कि अगर कृष्णा पटेल, सोनेलाल पटेल की मौत की जांच की मांग कर रही हैं तो उनकी मौत की जांच पर विचार करने की ज़रूरत है। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।